दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कांटे का दूसरा T20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। दूसरे T20 में केवल 15 रन पर ही ढेर हो गए थे। भारत के 3 बल्लेबाज, ना अभिषेक ना संजू, ना ही चला सूर्य का बल्ला, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था भारत का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम। लेकिन तभी मुश्किल की घड़ी में तिलक वर्मा के साथ मिलकर अक्षर पटेल और भारतीय बल्लेबाजों हार्दिक रिंकू ने मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार, चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद भी टीम इंडिया ने उड़ाकर रख दी, अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां खड़ा कर दिया, पहाड़ जैसा स्कोर रोंगटे खड़े कर देने वाले। इस रोमांचक पहले 23 ओवर मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और संजू में कौन सबसे बेस्ट बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का दूसरा और कांटे का महामुकाबला जेके बरहा के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने पिछले मैच के शतक वीर संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन, और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, पहले 2 गेंद पर ही उन्होंने संजू सैमसन के हक्के बक्के गुल कर दिए थे। गेंद बल्ले को छूना तो दूर, उनके समझ भी नहीं आई थी, तो तीसरी ही गेंद पर जेनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के 3 विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटनों पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जेनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। जहां 1 रन भी नहीं बना था और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में सूर्य भले ही आए, लेकिन सूर्य के भी जेनसन ने छक्के छुड़ा दिए और ओवर की अंतिम 3 गेंद पर भी उन्होंने 1 रन नहीं दिया, जिसकी वजह से पहला ओवर विकेट मेडन हो गया और अभी से टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में नजर आ रही थी। हालांकि दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए कुवैतजे की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक ने टीम इंडिया और अपना खाता खतरनाक अंदाज में खोल दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर ही कुवैतजे ने अभिषेक शर्मा को भी विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। ऐसा सबने मान लिया था, लेकिन दोस्तों सलाम है। अभिषेक शर्मा को उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया, जिस पर पता चला कि गेंद पर बल्ले का एज नहीं लगा है और थर्ड अंपायर ने अभिषेक शर्मा को नॉट आउट दे दिया और उन्हें बहुत बड़ा जीवनदान भी मिला था। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा कोई रोहित शर्मा तो है नहीं कि जीवनदान मिलने के बाद वह शतक मार दें, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। वह अपने जीवन दान का बिल्कुल भी फायदा उठा नहीं पाए और ओवर की 5वीं ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में मार्को जेनसन को अपना आसान सा कैच थमा बैठे, जिसका नतीजा हुआ कि 5 रन ही बने थे और भारत के दोनों पवेलियन का रास्ता नाप बैठे थे, जहां अभिषेक केवल 5 रन बना पाए। ऐसे में अब मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को निकालने के लिए सूर्य का साथ निभाने युवा गण तिलक वर्मा आ चुके थे और आते ही तीसरे ओवर में मार्को जेनसन की दूसरी ही गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाकर तिलक ने अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया था। भले ही टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भरोसा था कि टीम इंडिया यहां से 200 रन भी आसानी से बना सकती है और यही डर भी साउथ अफ्रीका को सता रहा था।
तभी तो उनके गेंदबाज विकेट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। दूसरी तरफ रन बनाना उतना आसान नहीं था। इस चौके के बाद जेनसन ने खतरनाक वापसी करते हुए केवल 1 बाइड का रन दिया, जिसकी वजह से पहले 3 ओवर में केवल 11 रन ही बने थे और भारत के 2 विकेट तो पहले ही गिर चुके थे। जहां सबको लग रहा था कि इस T20 मैच में हमें दोबारा से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, वहां पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इस T20 को टेस्ट मैच में तब्दील कर दिया था, जहां एक एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। चौथा ओवर फेंकने आए थे शिमला ने। सबको लगा था कि इस ओवर में सूर्य तो काउंटर अटैक करेंगे। उन्होंने पहले ही गेंद पर 2 रन लेकर ओवर को बड़ा बनाने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन कमाल कर दिया इस गेंदबाज ने। उसने सूर्य जैसे दिग्गज बल्लेबाज को भी बांधे रखा। चौके छक्के लगाना तो दूर, सूर्य तो सिंगल के लिए तरस गए। 5वीं गेंद पर वह 2 रन ले पाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सिमलाने ने सूर्य को ऐसा चकमा दिया कि गेंद सूर्य के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। जहां कप्तान सूर्य भी LBW होकर पवेलियन चल दिए और टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जहां सूर्य 9 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बना पाए तो 4 ओवर में स्कोर बोर्ड पर केवल 15 रन बने थे और भारत के 3 खूंखार बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। ऐसे में अब टीम इंडिया की डूबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी तिलक वर्मा के साथ अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए क्वेत्जे की बाउंसर पर तिलक वर्मा ने स्टेडियम पार तूफानी छक्का लगाकर बता दिया कि टीम इंडिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इस छक्के ने निराश भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी काम किया था, क्योंकि यह जांबाज अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग उगलने को तैयार था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सिमलाने की पहली ही गेंद पर कवर को चीरते हुए अक्षर पटेल ने एक और खूबसूरत चौका बटोर और टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ओवर की 3री गेंद पर भी अक्षर पटेल ने गेंदबाज पर चढ़कर प्रहार करते हुए एक और खूबसूरत चौका बटोरा। पावर प्ले के 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 34 रन बन पाया था। लेकिन दोस्तों, तभी 8वां ओवर लेकर आए एडन मार्करम ने तिलक वर्मा को मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बैटिंग क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। जहां तिलक वर्मा 20 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब अक्षर का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे, जिन्होंने 9 ओवर में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचा दिया। अक्षर पटेल कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए पीटर को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने पहली गेंद पर चौका लगाया तो ओवर की अंतिम गेंद पर जाते जाते अक्षर ने एक और बाउंड्री बटोरकर 10 ओवर में टीम इंडिया को 62 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके और हार्दिक के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन दोस्तों तभी गरीबी में आटा गीला 11वां ओवर लेकर आए। पीटर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन वह गेंद सीधा गेंदबाज के हाथों में लगकर दूसरी तरफ विकेटों में जा लगी और उस समय अक्षर पटेल क्रीज से बाहर थे। नतीजा हुआ कि यह खिलाड़ी बदकिस्मती से रन आउट हो गया और इसी के साथ आधी टीम इंडिया भी पवेलियन में थी। जहां अक्षर पटेल 21 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 12 ओवर में 70 रन बने थे और भारत के 5 जांबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब हार्दिक का साथ निभाने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान में कदम रख चुके थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। इन दोनों ने फूंक कर कदम रखते हुए टीम इंडिया को आएंगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारतीय पारी कछुए की तरह आगे बढ़ रही थी। बाउंड्रीज का तो मानो सूखा ही पड़ गया था। 15 ओवर में टीम इंडिया मुश्किल से 85 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों, तभी 16 ओवर लेकर आए पीटर ने रिंकू सिंह को भी कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जहां रिंकू भी केवल 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 87 रनों पर ही भारत ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे। टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में थी।
हालांकि तभी मैदान में आते ही अर्शदीप सिंह में तूफानी छक्के से अपना खाता खोला तो 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुएत्जे को चौका मार टीम इंडिया को 17 ओवर में 101 रनों तक पहुंचा दिया था। और जैसी सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था टीम इंडिया तो आसानी से 150 रन बना लेगी। और दोस्तों फिर हार्दिक पांड्या और अर्शदीप की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया और ऐसा टहलका मचाया कि 20 ओवर में ही टीम इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर बनाकर एक तगड़ी वापसी कर ली और अफ्रीका को एक नामुमकिन सा लक्ष्य दे दिया। और जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने इस मैच में टीम इंडिया की इज्जत बचाई है, यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि आखिर क्यों वह टीम इंडिया के नंबर 1 फिनिशर है और क्यों उनसे दुनिया भर का हर एक गेंदबाज खौफ खाता है। लेकिन दोस्तों अब आप हार्दिक पांड्या की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।